प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज गीता के अध्याय भाग 2 के 6 नंबर श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। पहले गुरु वंदना कर लें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं सत्यापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यः एव यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छह श्लोक में न च एतत् विद्या कतरत न गर्ये यत वा जयम यदि वा न जययु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्था प्रमुखे धृतराष्ट्रा। इसमें इसका अर्थ है हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य समझा रहे हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चय नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर था, तो फिर यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार
सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी शिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में दक्ष था। इस श्लोक में हम दो बात देखते हैं कि पहला है कि अर्जुन का क्या, अर्जुन में दो तरह का गुण पाया जाता है। पहला गुण कि वह क्षत्रिय था और क्षत्रिय होने के नाते शास्त्रानुसार एक क्षत्रिय को युद्ध करना आवश्यक है। लेकिन वो सोचता है कि जो अगर युद्ध होगा तो सारा कुरुवंश का नाश हो जाएगा। जब भले युद्ध में उसकी विजय हो या उसकी विजय नहीं भी होती है तो कुरुवंश का नाश होना तय है। तो वो उसके मन में ये इच्छा जगता है कि कुरुवंश का जब नाश हो जाएगा तो हम फिर राज करके हमको क्या फ़ायदा है। मान लीजिए वो जीत ही जाता है, क्योंकि वो न्याय के पथ पर था, तो जीत ही जाता है तो किस पर राज करेगा। जब परिवार में उसका कोई नहीं है, समाज में कोई नहीं रहेगा, बहुत कम आदमी रहेगा, तो वो जीत कर भी क्या हासिल करेगा। जीत कर भी उसको लगेगा कि हम हार गए। जैसे मान लीजिए दो आदमी लड़ता है और एक आदमी का पूरा सब कुछ नाश हो जाता है और दूसरा आदमी का भी लगभग सब कुछ नाश हो जाता है, खाली वो बचता है। जैसे इसमें खाली अगर अर्जुन बच जाता है और उसका भी बाल बच्चा सबका नाश हो गया और कुरुवंश का जो धृतराष्ट्र के उनके सारे वंश का नाश हो जाएगा, तो फिर वो उस राज को लेकर क्या फ़ायदा है, क्या करेगा। इसमें दो तरह का राज होता है। एक तरह का राज है क्या, जो एक तरह से हम ये सोच सकते हैं, जो अर्जुन सोच रहा है कि जब मेरा परिवार ही नहीं रहेगा तो राज करके क्या फ़ायदा है। तो इसमें क्या है, जो अर्जुन को ये सोचना चाहिए जो मेरा परिवार नहीं रहता है, नहीं रहेगा, फिर भी समाज में तो आदमी रहेगा। ऐसा थोड़े है जो पूरा समाज ख़त्म हो जाएगा। और परिवार का मतलब अगर अर्जुन ये सोचता है जो मेरा परिवार, मेरा रिलेटिव्स, तब तो उसका सोच सीमित है। जो मेरा रक्त संबंधी जो आदमी है उनका रहना ज़रूरी है, तो तब हम राज करेंगे। ये सीमित सोच के दायरे में आता है ये, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जो जीवन विहीन कभी कुछ नहीं होता। कितना भी बड़ा युद्ध हो जाता है तो मनुष्य विहीन कभी कुछ नहीं होता है। कितना भी बड़ा वार होगा, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा पृथ्वी का मनुष्य ख़त्म हो गया है। तो जो मनुष्य बचता है उसको अर्जुन अपना परिवार समाज सब समझ के वो राज कर सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता था। दूसरा है क्या, जो हर आदमी थोड़ा नीचे कैटेगरी में अगर हम सोचते हैं तो हर आदमी दिखाना चाहता है समाज में जो हम ये हैं वो हैं। अगर हम बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे पास कार है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, तो उसको लगता है कि जो सब बेकार है। उसको आत्मतुष्टि नहीं मिलती है जो मेरा ऐश्वर्य को कोई। इसमें हम छठे श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन के दो तरह का विचारधारा के बारे में यहाँ प्रभुपाद जी समझा है तात्पर्य में। पहला, जो अर्जुन जो सोचता है कि अगर युद्ध में
हम अगर विजय भी होते हैं तो सब कुरुवंश का पूरा नाश ही हो जाएगा, हमारे परिवार का या कोई भी, दोनों तरफ क्षति होती है। तो फिर हम अकेले राजा बन के किस पर क्या राज करेंगे जब अपना कोई रहेगा ही नहीं। इस सोच के तहत वो चाहता है कि जो हम युद्ध नहीं करें, जो कि शास्त्र के अनुसार वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को युद्ध करना आवश्यक है। अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करता है तो कह सकते हैं तब उसका जीवन यापन यही होगा कि वो भिक्षा मांगना पड़ेगा उसको। और दूसरा ये है जो अर्जुन कहता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे और जैसे भी होगा हम अपना जीवन यापन करेंगे। हम अगर वो अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाता है तो वो कह रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम भीख मांग कर भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसमें एक तरफ तो ये निगेटिव भाव हमको दिख रहा है कि वो युद्ध नहीं कर रहा है तो अपना क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो अगर कह रहा है कि हम अपना जीवन भिक्षा मांग के निभा सकते हैं तो वो उसका बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि अर्जुन एक बहुत बड़े सबसे बड़े राज्य, उस समय का सबसे बड़ा राज्य परिवार का लड़का था और वो राजकुमार था। और भीख मांग के अपना जीवन यापन करने का मतलब है जो एक राजा का बेटा अगर भीख, एक साधारण आदमी भी अगर थोड़ा सा अच्छा खाना पीना वाला परिवार से है तो वो अगर कहता है कि हम भीख मांगना, तो वो भीख मांगना आसान बात नहीं है। सबसे पहले है कि जो भीख मांगने के लिए आपको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखना पड़ेगा इंद्रियों पर, तभी आप भीख मांगने जैसी काम को अपना सकते हैं। और अर्जुन के साथ तो ये था जो वो सबसे बड़े राजा खानदान का लड़का था और राजकुमार था। अगर वो उसका सोच है जो हम भीख मांग सकते हैं, तो हम इसका पॉजिटिव हम ये सोच सकते हैं कि अर्जुन में बहुत बड़ा गुण था और वो साधु गुण कहिए या जो कहिए, जो उसमें बहुत ज्यादा सात्विक गुण था। वो गुण उसको इसलिए आया क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। सबसे पहले जो अर्जुन में अहंकार नहीं था, वह हर परिस्थिति में समान भाव से जीना जानता था। जब उसे अपना इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, इस भीख मांगने वाली बात में हम देखते हैं कि एक आदमी को जब तक अपना पूरे इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होगा तब तक वो भीख नहीं मांग सकता। और अर्जुन के बारे में तो ये कहा गया है कि उसको तो अपनी इंद्रियों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था, इसलिए उसको गुडाकेश भी कहा गया है। उसको निद्रा पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था और परोपकार की भावना उसको इतनी थी जो अपना बहुत सारा घाटा सह के भी दूसरे का परोपकार करता था। जैसे एक बार अर्जुन की शादी होने के बाद ये नियम बना, जो द्रौपदी जिस भाई के साथ रहेगा तो 1 साल तक उस रूम में कोई नहीं जा सकता। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण पर विपत्ति आ गया, ब्राह्मण परिवार को कोई उपद्रवी आदमी मारने के लिए ये हुआ। तो उस समय ऐसा परिस्थिति जगह आया जो अर्जुन को हथियार उठाना जरूरी था। तो उस समय जब वो हथियार लाने के लिए घर गया तो देखा कि उसका तो गांडीव उस रूम में है जिस रूम में द्रौपदी और युधिष्ठिर अभी रह रहे हैं। तो वो जानता था कि अगर हम इस रूम में अभी जाएंगे तो हमको फिर 1 साल के लिए हमको वहां से वनवास हो जाएगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसकी परवाह ना करके वह गया उस रूम में और अपनी गांडीव लेके आया
वो इधर उधर कुछ नहीं देखा, गांडी लेके आया और उस ब्राह्मण परिवार की रक्षा कर दिया। वो इस समय ये देखा कि मेरा धर्म पहले उसकी रक्षा करना है, तो उसके एवज में हमको अगर कुछ घाटा भी लग रहा है, हमको अगर इतना दिन का अपना सुख सुविधा को परित्याग करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन इसका रक्षा करना आवश्यक है। तो इस तरह का नेचर था अर्जुन। इस तरह का उसके पास हमें गुण था, इसीलिए वो भिक्षा मांगने की बात कर रहा था। वो सोचता है कि जो गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे या हम भिक्षा मांग के ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो उसका मतलब है जो अर्जुन के पास ऐसा गुण था जो अच्छे या बुरे किसी भी परिस्थिति में वो संभाव होना जानता था, जो हम संभाव रहेंगे, वो रिएक्शन से हरदम दूर रहता था। और ये सारा गुण जो है ये सारा गुण उसी आदमी में आ सकता है जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त होगा। उसी में ये सारा गुण, भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आदमी में इस तरह का गुण नहीं आ सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अर्जुन में ये तो बहुत बड़ा गुण था, जो वो भिक्षा मांग के मोक्ष, जो एक मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो गुण सब हमको चाहिए आम जीव को, वो सारा गुण अर्जुन में था। लेकिन वो ये भी एक तो कह सकते हैं कि अभी के परिप्रेक्ष्य में इसका ये गुण अच्छा नहीं था, क्योंकि ये अपना धर्म निभाते निभाते अर्जुन सोच रहा था कि जो हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम किसी का हत्या नहीं करेंगे, ये नहीं किसी को मारेंगे नहीं, किसी का खून नहीं बहाएंगे, तो ये भी एक तरह का धर्म है। लेकिन ये धर्म निभाते निभाते अर्जुन अधर्म का साथ देने लगा। अगर ये धर्म वो निभाता है तो ये भी धर्म है। धर्म के नाम पर अगर हम सोचते हैं तो धर्म बहुत सा चीज का धर्म होता है। क्षत्रिय धर्म भी होता है, दया करना भी धर्म है, किसी का रक्तपात से बचना भी धर्म है। तो धर्म और मोक्ष प्राप्त करने का जो बहुत तरह का रास्ता है, उस रास्ते में सब रास्ता हमेशा एक सही नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के निर्देशानुसार, भगवान के आदेश के अनुसार धर्म का जो भगवान बहुत सा रास्ता बनाए हुए हैं, उसमें से सही समय और सही परिस्थिति में कौन सा धर्म चुनना है, ये उसको ज्ञान होना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह के बारे में हम कह सकते हैं कि भीष्म पितामह अपने वचन का धर्म बहुत निभा रहे थे, और एक समय अपने पिता के पुत्र का धर्म निभाए तो वचनबद्ध हो गए। उसके बाद अपना वचन का धर्म निभाते निभाते कब वो अधर्म का सपोर्ट करने लगे उनको अपने भी पता नहीं चला, क्योंकि दुर्योधन वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे थे, अपने वचन का धर्म निभा रहे थे। तो दुर्योधन एक से एक खराब काम करते गया, भ्रष्टाचार का काम करते गया, प्रजा का शोषण करते गया, एक से एक अनैतिक काम किया, यहाँ तक कि अपने घर के इज्जत के साथ भी वो खेलने लगा। लेकिन भीष्म पितामह अपने धर्म से इस तरह से बंधे हुए थे कि ये सारा चीज अपने धर्म निभाते निभाते वो अधर्म का साथ दे रहे, और अधर्म का इस तरह से साथ दे रहे थे, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ कि आम लोग का उनके प्रति नफरत पैदा शुरू हो गया। आम लोग उनको अब अच्छा नहीं कहने लगा। आम लोग के मन में ये था जो ये तो बहुत बलवान है, योद्धा है, समाज के बारे में ये प्रजा पालक हैं, इस तरह का जो बात है। लेकिन इस तरह से आप जो पहले ऐसा था, इतने मजबूत थे, हस्तिनापुर को कहां से कहां ले गए,
लेकिन आज की स्थिति ये है कि इतना बलवान अभी भी हैं, अभी भी योद्धा है, कुशल योद्धा सब कुछ है, लेकिन आज एक से इनका परिवार वाला कुकर्म कर रहा है और ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, चुप रहते हैं। तो धीरे धीरे लोग ये भूल जाता है कि कितना बड़ा त्याग किए थे एक समय में और कितना बड़ा क्या कहते हैं शपथ लिए थे और उसको अभी तक निभा रहे हैं। ये लोग भूल जाता है। आम लोग का क्या होता है, जो मेमोरी उतना तेज नहीं रहता और उतना टिकाऊ नहीं रहता बहुत दिन तक। वो जिस समय आज से 100 साल पहले जिस समय वो शपथ लिए थे, उनकी जिस समय क्या परिस्थिति के बस उस समय वो शपथ लिए थे और वचन दिए थे, उस समय वो बहुत जरूरी था। तो उस समय का लोग जो जिंदा था वो ना उस परिस्थिति को देखा, और आज के परिस्थिति में जो आदमी है वो तो उस परिस्थिति के बारे में खाली कहानी वहानी सुना, लेकिन उसका इफेक्ट वो आज नहीं पहचान रहा। आज देख रहा है कि आज हमारे साथ ये समाज में इनके परिवार वाला लोग किस तरह से कुकर्म कर रहे हैं, हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग का इज्जत खत्म हो रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। और ये हैं अभी भी मजबूत हैं, सब चीज से लैस हैं। एक पूरा हस्तिनापुर जो है पूरा उसको या कुरु वंश या कुरु राज्य को एक मात्र ये है जो संभाल तो उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रजा का रक्षा नहीं कर सकते। तो ये कैसा बात है। आज ठीक उसी इसका हम उदाहरण हम इस तरह से ले सकते हैं, जो हमारा देश जब आजाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से, तो बहुत से देश प्रेमी लोग शहीद हुए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या और भी बहुत से लोग जो हैं वो किस परिस्थिति में अपना जान दिए लोगों को अपने आजादी के लिए। तो जो उस समय था उसको तो उसका महत्व पता था, क्या परिस्थिति था। लेकिन आज का जो बच्चा पैदा लेता है, आजादी के बाद जो बच्चा पैदा लिया, उसको उतना तो आजाद देश में पैदा लिया है, तो गुलाम देश के बारे में उसको कहानी समझ पता चलता है कि कहानी है। ठीक है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा किए होंगे, लेकिन आज तो देख रहा है कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, कहाँ हम पर कोई गुलामी है, और हम तो अपना अंग्रेज का कोई गुलामी नहीं है। हमारा देश में प्रजातंत्र है, जिसको हम इलेक्शन से जिताते हैं, जीतता है वही हम पर राज करता है। तो उस गुलामी वाली बात उसको समझ में नहीं आ रही। दूसरे देश का आदमी हमको गुलाम बनाया है, ये चीज उसके लिए कोई महत्व नहीं है। लेकिन वो आज भी वो आदमी आजादी को तो नहीं देखा, आजाद के शहीदों को नहीं देखा, लेकिन आज भी आजाद देश में वो पैदा लिया। मान लीजिए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पैदा लिया है, आज भी वो दुखी है, आज भी अत्याचारों को सह रहा है, आज भी उसके साथ शोषण हो रहा है, आज भी उसके साथ बहुत तरह का फीलिंग्स है, आज भी उसका इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर रहता है। जो आदमी आजाद देश के लोग ही उसका इज्जत लूट रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, तो वो पूछता है कि ये दूसरे टाइप का शोषण। उस समय जो था तो अंग्रेज मेरा शोषण कर रहा था, वो बाहर का आदमी, उसको भगाने का एक मुहिम था, एक भावना थी। लेकिन आज वही अंग्रेज जो कर रहा था, वही आज उसी शोषण से आज भी वो पीड़ित है। लेकिन वो अंग्रेज वाला समय का जो शहीद जो हुआ था, अंग्रेज को भगाने के रूप में जो शहीद हुए थे, उस भावना को वो नहीं समझ रहा। आज सोच रहा है कि आज मेरा शोषण हो रहा है तो इसका दूसरा महत्व है। बात दोनों एक ही है, वो भी शोषण कर रहा था, वो भी उसका अत्याचार कर रहा था अंग्रेज, तो आज भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो अंग्रेज वाला बात उसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक उसी तरह भीष्म पितामह जिस समय वचन दिए, जिस समय बहुत बड़ा बड़ा शपथ लिए थे, उस समय वो बहुत सही था। लेकिन आज का लोग जो है वो उस शपथ को, वचन को निभाना उसके लिए उतना जरूरी नहीं समझ में आ रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि आज दुर्योधन या दुर्योधन का एसोसिएट्स जो है हमारे साथ क्या अत्याचार कर रहा है और हमको बचाने वाला कोई नहीं है। यही आदमी है इनके बारे में सुनते थे जो बहुत क्या कहते हैं, यही हस्तिनापुर को बचा रहे हैं, आज भी बचा सकते हैं। आज भी हस्तिनापुर या कुरुवंश पर जो कोई हमला करेगा तो उसको सिर्फ अकेले भीष्म पितामह
जीत लेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन इतना बड़ा बड़ा देश का तो रक्षा कर लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल आदमी प्रजा जो है उसके साथ अन्याय इन्हीं का आदमी कर रहा है, उसका तो वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे भीष्म पितामह के प्रति लोगों का क्या कहते हैं नफरत शुरू हो गया। और ठीक उसी तरह हो गया था जो इनको लोग उतना चाह नहीं रहा था, इनका डिफेम हो रहे थे ये। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ और गांधी जी आजाद होने के बाद देखा जा रहा था कि गांधी जी का उस समय के जो नेता बड़े बड़े थे बहुत सा बात गांधी जी का नहीं मानने लगे। तो गांधी जी अगर और आजादी के 10-15 साल और जीवित रह जाते तो गांधी जी का वैल्यू खत्म हो जाता। वही आदमी सब जो गांधी जी के सर पर कंधा पर रख के क्या कहते हैं राज शुरू किया था और उनको बहुत माथा पर चढ़ाया गया था, जब तक राज नहीं मिला था, देश का गद्दी नहीं मिला था, तब तक गांधी जी बहुत थे। लेकिन जब गद्दी मिल गया तो गांधी जी को खाली 4 गो आदमी के सामने, प्रजा के देश के नागरिक के सामने उसकी पूजा करते थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानते थे। गांधी जी का कोई बात नहीं मान रहा। गांधी जी धीरे धीरे सड़ा हुआ फल के समान गांधी जी हो रहे थे, जो उसको लोग चाह रहा था कि जो अभी फल महक रहा है फेंक दे। वो तो संजोग था जो गांधी जी का को नाथूराम गोडसे गोली मार दिया। गांधी जी का चूंकि देश आजाद हुआ 1-2 साल के अंदर उनको चूंकि गोली मार दिया तो उनका इज्जत रह गया। नहीं तो गांधी जी अगर जीवित रहते तो उनका भी हाल वही होता है, जो कोई उनको आज पूछता नहीं, आज रुपया में उनका फोटो नहीं रखता। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई तो वो अमर हो गए, क्योंकि लोग को जब तक पता चलता जो अब इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका बात इन्हीं के लोग नहीं मान रहे हैं, इनका अपना आदमी सब इनका बात नहीं मान रहा, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, उस समय लोग सीधे साधे थे। बहुत लोग का मैं अखबार पढ़ता था, लोग विरोधी दल का नेता जो था उस तरह से हाईलाइट नहीं कर पा रहा जैसे आजकल लोग कर देता है। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे गांधी जी के साथ अब उन्हीं का आदमी कैसे अन्याय कर रहा है। और उनकी मृत्यु हो गई, गांधी जी को अमर बना दिया गया और गांधी जी आज हैं। उसी तरह भीष्म पितामह के साथ भी हो गया। तो धर्म निभाते कब वो अधर्म को निभाने लगे उनको पता नहीं चला। तो यही हाल अर्जुन का यहाँ हो रहा है। तो वो अपना धर्म बहुत सा है, करुणा दिखाना, दया दिखाना, ये सब भी बहुत बड़ा धर्म है। और मोक्ष के तरफ ले जाना है, इसका भी है। जो हमको कुछ नहीं चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, हमको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान खाली करेंगे, हो गया। लेकिन आप भगवान कीजिएगा, हो गया, ऐसा करने से आपको भगवान माफ नहीं कर देंगे, क्योंकि आप क्षत्रिय वंश में पैदा लिए हैं और वो भी ऐसा क्षत्रिय जो ऐसा परिवार में है जो कि प्रजा पालक है, उस परिवार में आप लिए हैं। तो जब आप इंडिविजुअल फिगर नहीं है, आप पूरे समाज का फिगर है, समाज आपको हीरो बनाएगा और आप बहुत बड़ा युद्ध आप भी करके जीत चुके हैं। आप पर सब भरोसा कर रहा है, जो अर्जुन इतना बड़ा युद्ध किया है। तो आम जनता ये सोच रहा है कि अर्जुन ऐसा वीर है तो ये कहीं न कहीं विरोध होगा, अर्जुन जीतेगा और हम लोग का रक्षा करेगा, हम लोग की भावना का रक्षा करेगा। ये एक्सपेक्ट कर रहा था उस समय जनता, और ये भगवान श्री कृष्ण जान रहे थे, लेकिन अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है जो धर्म बहुत सा होता है, लेकिन एक निश्चित समय में, एक निश्चित परिस्थिति में कौन सा धर्म हमको निभाना है वो चुनना पड़ता है आदमी। जैसे वार होता है, युद्ध होता है, तो सिर्फ सीधे ब्रह्मास्त्र चला देना अच्छी बात नहीं है। जहां पर गोली से जो ये काम चला वहां गोली चलाना चाहिए, जहां टैंक का काम, तोप का काम वहां तोप चलाना चाहिए, जहां मिसाइल छोड़ने का वहां मिसाइल छोड़ना चाहिए, जहां हवाई जहाज से हमला करना हवाई जहाज से, जहां नेवी क्या कहते हैं समुद्र तल से हमला करना समुद्र तल का ये निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जगह आर्मी का फोर्स सब काम करेगा तो फिर हवाई का दुश्मन को कौन देखेगा। तो प्रॉपर जगह पर प्रॉपर हथियार कैसे उठाया जाए, वो एक अच्छा युद्ध करने में जो कुशल होता है वो जानता है। उसी तरह धर्म निभाने में भी एक
रिस्पॉन्सिबल आदमी, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल आदमी जो होता है, उसको चाहिए कि इस परिस्थिति में हमको कौन सा धर्म अपनाना है। तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि अर्जुन में बहुत सा दैवीय गुण था और अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो ये दैवीय गुण और भगवान का बहुत बड़ा भक्त होने पर भी अर्जुन भगवान का ही बात नहीं मान रहा है, तो ये दैवीय गुण किस काम का। तो अभी भगवान का ये कहना है, जो अभी तुम्हारा काम है धर्म युद्ध कर, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर। और धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध करता है तो वहां भीष्म मारे जाते हैं या द्रोण मारे जाते हैं, तो भीष्म के लिए भी अच्छा है। जो लोग जो उनके प्रति लोगों में नफरत शुरू हो रहा है, उससे तो वो बच जाएंगे, उनका इज्जत बच जाएगा। चलो ये मर गए तो चलो कोई बात नहीं, नहीं तो लोग उनसे धीरे धीरे इतना नफरत करने लगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अर्जुन में दो तरह का गुण है। एक तो गुण के बारे में इसमें चर्चा हुआ है। जो एक गुण तो है जो वो उसमें दया आदरता बहुत है, और दूसरा गुण है जो वो किंग करते विमूढ़ हो गया है, तो हम क्या करें, हम किस तरह से अपना कौन सा धर्म निभाएं, इसी बात पर चर्चा की गई। हमारे समझ से तो यही इसमें है, और इसमें और बहुत तरह से समझाया जा सकता है, लेकिन अभी हम उतना नहीं समझा पा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छे तरीके से रमेश ने समझाया है कैसे कब आदमी अच्छा करते करते बुरा करने लगा पता भी नहीं चलता है। भीष्म पितामह ने अपने पुत्र का धर्म निभाया, अपने पिता को बहुत ही सराहनीय था कि अपने पिता को उन्होंने अपने खुद का भौतिक भोग छोड़ के उनकी सेवा की, तो बहुत ही सराहनीय था। और फिर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, पूरा अपना बलिदान करते हुए, लेकिन कब वो गलत करने लगे पता ही नहीं चला, उनको भी नहीं पता चला। ऐसे हमारे जीवन में भी गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु वैष्णव के निर्देशन में नहीं रहेंगे, कब हम गलत करने लगे हमको भी नहीं पता चला। तो इसीलिए गांधी जी भी गीता पढ़ते थे, उनके पास हमेशा गीता रहती थी और उनको गीता काफी नॉलेज था, राम जी का नाम भी लेते थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको क्या भेजा, एक लेटर भी लिख के भेजा। देखिए आप जो है भौतिक स्तर पे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन गीता में भगवान बोल रहे हैं भगवान का भजन करवाना है लोगों से। तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा गांधी जी को, गांधी जी अगर आप भौतिक स्तर पे लोगों का हेल्प करता रहेंगे तो आपकी बहुत ही गंदी मृत्यु होगी, आपकी बहुत ही गंदी तरीके से मृत्यु होगी। आप कृपा करके, आप गीता जानते हैं, आप गीता का प्रचार कीजिए, लोगों को भक्ति सिखाइए। लेकिन पता नहीं गांधी जी बस वो लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन गांधी जी केवल अपने जीवन भर लोगों को भौतिक स्तर पे मदद करने का प्रयास किया। भौतिक स्तर पे आप आजादी दिला देंगे तो कोई और आपका शोषण करेगा। समझ रहे हैं? जब तक हम ना वो शरीर मानेंगे तब तक हमें कुछ ना कुछ पीड़ा होती रहेगी। तो इसलिए गांधी जी के प्रयास बहुत अच्छे थे, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ कर्तव्य था कि लोगों को भगवान से जोड़ना। क्योंकि भौतिक जगह जेल है, मान लीजिए जेल में कोई आदमी को डंडा मारा जा रहा है और आप बोलेंगे नहीं डंडा नहीं मार सकते इसको, हम इसकी रक्षा करें। मान लीजिए इसको कुछ पनिशमेंट मिला है, कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसको पनिशमेंट दिया है टीचर ने कि तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा, और आप बोलेंगे नहीं नहीं हम उठक बैठक नहीं करने देंगे। तो ऐसा देखने में लग रहा है आपने मदद की, बट एक्चुअली में आप मदद नहीं कर रहे, बिकॉज वो उठक बैठक नहीं करेगा और उसको और फिर आपने जगह दे दी तो फिर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, बाद में और तकलीफ। बहुत बार हम लोग धर्मों का आचरण करते हैं बट पूरा आचरण नहीं कर पाते, हमें पूरी ज्ञान। इसलिए भागवत में बताया गया है कि जितने भी धर्म है अगर भगवत भक्ति के विहीन है तो उनको कैटव धर्म बोला गया। कैटव मतलब धोखेबाजी, उसमें क्या है। जी ने बहुत सुंदर तरीके समझाया कि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कब हम धर्म का मार्ग से अधर्म के मार्ग में चले जाएंगे बताओ। इसीलिए रेगुलर भक्तों का संग करना चाहिए, रेगुलर गीता पढ़नी चाहिए, रेगुलर हमें माला जप करनी चाहिए। इससे हम माया के ऊपर, जैसे अभी आज एक मेरी बच्ची से बात हो रही थी,
तो बच्ची बताई थी वो जी कुछ दिनों पहले उसकी माला वाला अच्छे से नहीं हो पा रही, माला अच्छी नहीं हो रही थी, तो फिर वो उसका मन भी बहुत विचलित हो गया, सेवा का भी मन नहीं कर रहा। फिर अभी वो भक्तों के संग में आए, उत्सव सेलिब्रेट किए, तब फिर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि हम लोग 16 माला सुबह उठ कर ध्यान पूर्वक करें और गीता अध्ययन करें, रेगुलर क्लास सुने और अपने जीवन को लाभान्वित करें। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, प्रभु जी उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अब कल चर्चा करेंगे भगवत गीता पे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्रीचरणं।